चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व जो विकल्पात्मक तत्व विचार चलता है, उस समय वो विकल्पात्मक तत्व विचार में कषाय भाव तो मंद होते ही हैं, मगर उस काल में मिथ्यात्व भी मंद होता है। जैसे महावीर भगवान की भक्ति करते हैं तो भक्ति करने से कषाय भाव मंद होता है, मगर मिथ्यात्व मंद नहीं होता है। किसी प्राणी के प्रति करुणा का भाव आया तो कषाय मंद हुआ, मगर मिथ्यात्व मंद नहीं हुआ। एक नियम है कि स्वरूप के लक्ष्य के बिना, स्वरूप के लक्ष्य से चिंतन किए बिना कभी मिथ्यात्व की मंदता भी नहीं हो सकती। अभाव तो दूर की बात है, मिथ्यात्व की मंदता भी नहीं हो सकती। तो जिस समय यह तत्व विचार चलता है कि मैं चैतन्य तत्व हूँ, तो ऐसे विचार के काल में, ये विकल्प के काल में, ज्ञान की पर्याय में ये विकल्प भी प्रतिबिंबित होते हैं। मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, ऐसे विकल्प ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होते हैं। और श्रद्धा जैसे धन संपत्ति ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होती है, तो उसमें जैसे अपनापन कर देती है श्रद्धा। जैसे गाड़ी को जाना ज्ञान की पर्याय में, तुरंत ये मान लिया ये मेरी। तो ऐसे ही वे जो विकल्प है, मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, ऐसे विकल्प ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होते हैं। और श्रद्धा ये मानती है कि ये विकल्प मैं हूँ। और जैसे संपत्ति आदि वस्तु जो है वो ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होकर भी वो अंदर ज्ञान में मिली ही नहीं है, ऐसे ही ये विकल्प भी ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं, मगर मिले नहीं हैं। और उस ज्ञान की अनुभूति में अखंड एक सत्ता, जब तक उसकी ओर जोर न जाए, सत्ता मात्र की ओर ऐसा जोर न जाए, तब तक वो विकल्प छूटता नहीं है। उस समय बहुत सी बातें जो विकल्पात्मक चलती है उनका अभाव हो जाता है। वो एक अखंड सत्ता का भाव जो है, वो एक समय की अवस्था में ऐसी अखंड सत्ता वहां अनुभव में आती है। उसको 3-4 बातों से ऐसे समझो। जो बिजली का लाइव वायर का मैंने बार बार दृष्टांत देता हूँ, मगर उसमें जैसे वो लाइव वायर है, वो है एक अखंड। खास बात ये कि ये अखंड है, और उस समय जैसे ही ये उंगली वहां पर छूती है, तो उस समय उंगली का विकल्प ही नहीं आता, पहली बात। और वो जो अखंड फैला हुआ जो करंट है, बस वही अनुभव में आया, पूरा फोकस वहां पर ही है। अनुभव उंगली में हुआ है, अनुभव उंगली में हुआ है, करंट में अनुभव होता ही नहीं है। अनुभव हुआ, झटका लगा जो, वो यहाँ उंगली में लगा, मगर उंगली पर जोर नहीं है। किसी को ये नहीं कहते कि मेरी उंगली, अरे देखो करंट लगा, तो पूरा फोकस वहां है। तो ये जो जहां अनुभव होता है वो अनुभव पर्याय में होता है, मगर पर्याय में जब अनुभव होता है उस समय पर्याय का लक्ष्य पर्याय की ओर है ही नहीं। और एक समय में ऐसी जो अखंड सत्ता। दूसरी बात कि कमरे का विकल्प नहीं है, कमरे में लगा, हॉल में लगा, बाहर कहाँ, कोई विकल्प नहीं है, माने आकाश के प्रदेशों का विकल्प नहीं है। तो निर्विकल्प अनुभूति के काल में न मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक ऐसे विकल्प नहीं है। इसलिए जब तत्व विचार जब इतना गहरा आपका होता जाएगा तो बहुत टाइम लगेगा कि आप बाहर आए कि अरे मैं कहाँ बैठा हूं। जैसे कोई व्यक्ति कुएं में से बाहर आता हो और थोड़ी देर तक उसको कहते थे कि अंधेरा अंधेरा छा गया है, उसको दिखाई नहीं दे रहा थोड़ी देर के लिए,
सुबह हमें भी होता है, पूरी रात भर आंख बंद थी, सुबह खोलते सीधा ही नहीं दिखाई देता जैसे अभी दिखता है। तो इतनी गहराई में जब तत्व विचार चलता है तब बाहर आना भी इतना भारी लगता है, इतना भारी लगता है। और इतने विकल्प जो चले हैं ऐसे तत्व विचार के काल में, उन विकल्पों को भी वो ऐसे देखते हैं ज्ञानी जैसे बछड़े को बांधा हो एक खूंटे के साथ में, और वो बछड़ा इतना उधम मचाता हो, यहां से वहां यहां से वहां उधम मचा रहा है। वह बछड़ा जो उधम मचा रहा है, ऐसा जैसे आप दृश्य देखो, ये उधम मचा रहा है बछड़ा। तो इतने विकल्प की मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं, ये बछड़ा उधम मचा रहा है। मगर उस समय यह जागृति के बछड़ा उधम मचा रहा है, वो जो बीच में जो खूंटी है, कील है, वो उधम मचाती ही नहीं है, वो सत्ता। ऐसे ही जो तत्व विचार चले कि मैं चैतन्य, ये विकल्प मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, उस समय ये विकल्प उधम मचाते हैं, मगर जोर दृष्टि का पूरा उस सत्ता पर ही है। ये सत्ता में तो ये विकल्प है ही नहीं, कोई उछल कूद नहीं है, वहां ये बछड़ा नहीं है। और वो त्रिकाल व्याप्त चैतन्य सत्ता, ऐसी चैतन्य सत्ता, यही मैं हूं, ऐसा जोर, यही मैं हूं, आत्मा में हूं ऐसा नहीं, इसके अलावा और कुछ में नहीं। उस रूप पर्याय परिणमित हुई। ये स्वीकार किसने किया कि यही मैं हूं? ये स्वीकार पर्याय ने किया, पर्याय स्वीकार करती है। कल ही किसी ने प्रश्न पूछा था कि भगवान आत्मा तो इतना शुद्ध है, आप कहते इतना शुद्ध है, तो फिर ये पर्याय में अशुद्धता होती ही क्यों है? ऐसा भगवान आत्मा तो इतना शुद्ध है। भगवान आत्मा बिल्कुल शुद्ध है, कुछ भी अशुद्धता नहीं है, बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध है। मगर बिल्कुल शुद्ध होने पर भी ऐसा बिल्कुल शुद्ध नहीं मानने के कारण पर्याय में अशुद्धता पैदा होती है। अशुद्ध होता और अशुद्ध मान लिया तो सम्यक दृष्टि हो गया। मिथ्या दृष्टि क्यों है? क्योंकि मैं हूं शुद्ध और माना है अशुद्ध, इसका नाम मिथ्यात्व है। हम मानते हैं कि मैं पापी हूं, रागी हूं, द्वेषी हूं, और ऐसा मानने का नाम मिथ्यात्व है, उल्टी मान्यता है, माने ये मैं नहीं हूं। तो वो जो ज्ञान की सत्ता है, उस सत्ता पर ही पूरा जोर। वो सत्ता एक है, काल के विस्तार के कारण इस सत्ता में कोई नयापन नहीं आता, कोई नयापन नहीं आता। स्वरूप मात्र को देखो, ये जो लाइव वायर यहां पर है, यहां पर छुआ, यहां पर छुआ, यहां पर छुआ, तो यहां छुआ, उसके बाद में आप यहां छुओ तो कोई यहां का करंट अलग नहीं है, क्योंकि वो एक का ही पूरा विस्तार है, एक का ही विस्तार है। तो वर्तमान की पर्याय में जो भगवान आत्मा अगले समय की पर्याय में, उसमें नया नहीं है, यही भगवान आत्मा जो विस्तार है, पूरा त्रिकाली में विस्तार है। ये तो 1 2 3 ऐसे करते हुए, ये तो अनादि अनंत ऐसा विस्तार है, माने ऐसी ध्रुव सत्ता ही मैं हूं। तो फिर मनुष्य भोग नहीं रहता। जैसे ध्रुव का जो रहता है, अब बेईमानी छूट जाती है, ईमानदार हो जाता है, ये बेईमानी छूट जाती है, ऐसा हो, बेईमानी छूट जाती, ईमानदार हो जाता है। अब अनंत परमाणुओं को पकड़ के उसने नहीं रखा है, बेईमानी छोड़ दी। जो उसका मालिक वो नहीं था, उसको उसने पकड़ा ही नहीं है। बोले देहधारी तो है, वो नहीं है, वो ज्ञानधारी है, देहधारी नहीं है। क्योंकि जो तुम देह से उनको देखते हो तो देहधारी दिखता है, आंख से देखते हो इसलिए वो देहधारी दिखता है। ज्ञान से ही अनुभव हो वहां पर, क्योंकि वो परमाणु का अनुभव ही नहीं करता कहीं, ज्ञान ही ज्ञान का अनुभव करता है। यहां तक कि जब तत्व विचार चलता है कि मैं चैतन्य तत्व हूं, ऐसे विकल्प के काल में भी उन विकल्पों में ये ज्ञान परिणमित नहीं हुआ है। मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ऐसे विकल्प में ज्ञान परिणमित नहीं हुआ है।
ये जानना जानना पाप के उदय में परिणमित नहीं होता है। यह जानना जानना पाप के उदय में परिणमित नहीं होता। मैं भगवान आत्मा हूं, ऐसा विकल्प पाप के उदय का परिणाम है। ऐसा विकल्प पाप के उदय का परिणाम है। झटका तो लगता ही है। धर्म तो नहीं है, धर्म तो नहीं है, मगर पुण्य के उदय से, कहते हैं पुण्य के उदय से ये धर्म मिला, पुण्य के उदय से मनुष्य भव मिला। ऐसा ये मनुष्य भव मिला। कृपालु जी ने क्या कहा? बहु पुण्य केरा पुंज थी, शुभ देह मानव नो बढ़े। तो ये देह जो मिला है वो पुण्य के उदय से। देह में है क्या? मांस, खून, हड्डी, विष्ठा, मल, ये सब ऐसे ही तो पदार्थ है ना। ये महापुण्य के उदय से मिला ये मनुष्य देह। और मैं त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूं, ये विकल्प ये पाप के उदय से। ऐसा क्योंकि मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं, ऐसा हो। ये देह है, ये पुण्य के उदय से मिला है। मांस का योग पुण्य के उदय से, खून का योग पुण्य के उदय से। क्यों? क्योंकि ये देह के होते केवल ज्ञान में भी तकलीफ नहीं होती, और मैं चैतन्य तत्व हूं इस विकल्प से अनुभूति ही नहीं होती। जो अनुभूति में बाधक बनता है वो पाप के उदय का परिणाम है। उसे मैं पुण्य का उदय कैसे कहूं? जो अंतर की अनुभूति में बाधक बनता हो। ये देह तो बाधक नहीं बनता। ऐसा ऊपर ऊपर से देखो, समझ में नहीं आ सकता हो भगवान कि अरे ये तो विकल्प। इसका मतलब ये कि शरीर इतना खतरनाक नहीं है जितना विकल्प खतरनाक है। जितना विकल्प खतरनाक है, ऐसा स्वरूप है भगवान। तो मैं इसलिए उस समय देह की और जोर नहीं। और दूसरी बात, उसको गहराई से भी देखो ने, तो मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ऐसा जो विकल्प उत्पन्न हुआ है ये चारित्र मोहनीय कर्म के उदय का परिणाम है। और मनुष्य देह जो मिला है ये आयु कर्म के उदय का परिणाम है। मनुष्य आयु का उदय चल रहा है, मनुष्य पर्याय मिली, तो ये आयुष्य कर्म है, अघाती कर्म है। और चारित्र मोहनी घाती कर्म है। तो घाती कर्म में पुण्य प्रकृति होती ही नहीं है, नियम है। 47 की 47 पाप प्रकृति है। पुण्य और पाप का विभाजन तो अघातियों में होता है, घाती में कहां होता है? अघाती कर्म की 101 प्रकृतियों में पुण्य प्रकृति, पाप प्रकृति और नाम कर्म की 20 प्रकृति, मिश्र प्रकृति कहते हैं उसको। किसी को ठंडा है अच्छा लगता है, पुण्य के उदय से मिला, वही ठंडा किसी को ठीक नहीं लगता तो पाप के उदय से। तो पुद्गल की जो 20 पर्याय है वो मिश्र प्रकृति कहलाती है। मगर ये मोह का उदय का परिणाम है, ये धर्म नहीं है। इसलिए इतना उदासीन रहता है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति से पहले जब ये विकल्प चलता है कि मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूं, मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूं, तब ये विकल्प ये कोई और है। मैं चिंतन करता हुआ भाव आता ही नहीं है। चिंतन करने वाला मैं हूं ऐसा भाव नहीं आता। आज मेरा चिंतन बहुत अच्छा चला। शाम से बैठा था मैं, इतना अच्छा चिंतन चला मेरा। ये निगोद की तैयारी है, ये निगोद की तैयारी। मेरा चिंतन अच्छा चला, माने ध्रुव सत्ता में कभी चिंतन होता ही नहीं है। और ये चिंतन जो मेरा वो चला, अरे चला वो मेरा नहीं, क्योंकि मैं ध्रुव हूं। चिंतन चला ना, इतनी ध्रुवता की और ऐसी जोर भगवान, ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा मैं हूं, चला दे बस मैं नहीं। इसलिए कभी कभी ऐसे ऐसे भाव आए, ऐसे ऐसे भाव आए, मगर बस उसे पता ही नहीं है। सागर में इतनी तरंगे उछली है, मगर गहराई में उस पानी को पता नहीं है कि ऊपर कितनी तरंगे उछल रही हैं। उसको क्या पता? उसको तो पता नहीं है। उस पानी में डुबकी लगाने वाले को भी पता नहीं है
कि ऊपर कैसी तरंग है। तो ध्रुव जो चैतन्य है वो तो विकल्पों में नहीं है, मगर जो पर्याय ध्रुव में डुबकी लगाती है उसे भी नहीं पता कि वह तरंगों में क्या हो रहा है। उसे अभेद निर्विकल्प कहते हैं। उदासीनता आती है संसार के भोगों से नहीं, अनुभूति से पूर्व इन विकल्पों से उदासीनता आती है। चिंतन 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 चलता है, मैं चैतन्य परमात्मा हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं ये ज्ञान जो निरंतर ये जानना 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 ये बह रहा है और प्रति समय ये ज्ञान का अनुभव हो रहा है, ये अनुभव में आ रहा है, ये ज्ञान ही है, क्योंकि इसमें पूरा रॉ मटेरियल ज्ञान का मटेरियल है। इसमें जो परिणमन है ये मेरा ही परिणमन है, ऐसा ज्ञान का ही परिणमन है। इसमें कहीं पर भी इसमें कहीं पर भी वो विकल्प का अनुभव है ही नहीं, विकल्प का अनुभव नहीं है, विकल्प का अनुभव नहीं है। विकल्प का अनुभव जहां हो रहा है, जहां हो रहा है वहां इसी का तो अनुभव होगा। कितना सूक्ष्म भाव है भगवान, समझो इसको कि जहां अनुभव हो रहा है तो वहां जो होगा उसी का अनुभव होगा, जो वहां नहीं है उसका अनुभव कैसे होगा। दर्पण यहां ठंडा है और सामने आग है, तो यहां मुझे अनुभव हुआ तो ठंडा अनुभव हुआ, क्योंकि वहां जो है उसी का तो अनुभव होगा। वहां आग है ही नहीं तो उसका अनुभव होगा कैसे? प्रतिबिंब पड़ा, मगर अनुभूति तो ठंडे की ही होगी ना। तो विकल्प जो ज्ञान में, अनंत विकल्प ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं, मगर अनुभव में विकल्प आते ही नहीं है, क्योंकि जहां अनुभव होता है वो विकल्प में नहीं होता, ज्ञान में होता है। और ज्ञान में होता है तो ज्ञान में तो ज्ञान ही है, विकल्प कहाँ है? दर्पण में अग्नि नहीं, अग्नि दर्पण में है ही नहीं, वहां तो दर्पण है, तो अग्नि का अनुभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह सिद्धांत है कि तन्मय हो जाए तो ही अनुभव हो, और ज्ञान विकल्प में तन्मय नहीं होता, ज्ञान ज्ञानमय ही रहता है। इसलिए ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, सभी को ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है। तो फिर मिथ्या दृष्टि क्यों है? सब सम्यक दृष्टि होने चाहिए कि ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है सभी को, मगर मानते हैं कि जगत अनुभव में आ रहा है, इसका नाम मिथ्या है। जगत का अनुभव होता और मान लिया कि जगत अनुभव में आता है तो सम्यक दृष्टि हो गया, मगर मानता है कि जगत अनुभव में आता है, जगत को जानता और मानता कि मैं जगत को जानता हूं, तो सम्यक दृष्टि हो गया, जैसा है ऐसा माना। अपनी ही ज्ञान की अवस्था को जो उस समय ही परिणमित हुई वही अनुभव में आती है। मैं अपने बाहर कहीं किसी का अनुभव नहीं करता, इसलिए एक आदिनाथ भगवान महावीर भगवान का अनुभव नहीं कर सकते, महावीर भगवान पार्श्वनाथ भगवान का अनुभव नहीं कर सकते। मोक्ष हो गया है, अनंत सिद्ध परमात्मा है, मगर एक सिद्ध परमात्मा दूसरे सिद्ध परमात्मा का अनुभव नहीं करते। जानते हैं, अनुभव नहीं करते। जानने में तो लोकालोक को जाने, अनुभव के लिए ये नियम है, तन्मय हो जाए तो अनुभव हो। एक आत्मा दूसरे आत्मा में तन्मय नहीं होता, इसलिए अपना ही अनुभव होता है। भगवान पी रहे में ये देह के अनंत परमाणु, इसकी बेईमानी अब छूट गई। अब इन परमाणुओं का मालिक अब वो नहीं बनता। ऐसे कहते हैं ना कि बस तुम सादानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधिया। भगवान की पूजा होता है, सिद्ध भगवान की पूजा, कि आपके जैसा दानी और कोई नहीं, जगत का था वो जगत को दे दिया। ज्ञानी अर्थात ऐसे, वो भक्ति की भाषा है। ज्ञानी माने ये मेरा नहीं था, जिसका था उसको दे दिया। अब दे दिया, अब अपने पास में नहीं रखते, बस सब कुछ दान में दे दिया। सम्यक दृष्टि किसी को कुछ नहीं देते, दान में नहीं देते। सिद्ध भगवान दानी नहीं है,
ये तो भाषा ऐसी दानी नहीं है। तुम्हारी तिजोरी में जो पैसे पड़े हैं उसको मैं निकाल कर किसी को दे दूं और मैं दानी हो जाऊं? मेरे हो तो मैं दूं ना। अब सिद्ध भगवान ने दान में दे दिया, अरे उनका था ही क्या कि उन्होंने दिया है? मेरा हो और मैं दे दूं, चलो ये शरीर मेरा है अब मैं छोड़ देता हूं तो दानी हो गया। अरे ये था ही नहीं मेरा, तो दूसरों की तिजोरी का माल दान में नहीं दिया जाता। इसलिए ज्ञानी ये देह के परमाणु को भी जब अनुभूति हो जाने पर, जब इसका ऐसे जानता है, तब इसको देह को छोड़ दिया ऐसा भी नहीं, छोड़ दिया ऐसा भी भाव नहीं आता। हो छोड़ दिया ऐसा भी भाव नहीं आता है। एक समझ आ गई, ऐसी श्रद्धा, श्रद्धा ऐसी, बस सुमेरु पर्वत को मैंने छोड़ दिया, ऐसा भाव थोड़ी कभी आता है सुमेरु पर्वत को छोड़ दिया कि मेरा कहा था सुमेरु पर्वत। ऐसे ही ये परमाणुओं को देखते समय की सबके परमाणुओं के साथ में तुम्हारी यात्रा ऐसी है। ये नाम કર્મની 20 પ્રકૃતિ છે ને, એ મિશ્ર પ્રકૃતિ કહેવાય છે। 93 પ્રકૃતિ નામ કર્મની છે, એમાં મિશ્ર પ્રકૃતિ એટલે પુણ્યમાં પણ કોઈને માટે પુણ્યનો ઉદય હોય, કોઈના માટે પાપનો ઉદય હોય। જેમ કે હવે ગળું ખરાબ છે તો સુસ્વર નામ કર્મ, દુસ્વર નામ કર્મ। સુસ્વર નામ કર્મ હોય તો પુણ્યનો ઉદય। हाँ, तो ये विचार ऐसा चलता है। आज मुझे टैक्सी करनी पड़ी, एक जगह जाना था, मेरे साथ में कोई थे, जहां पहुंच गए थे तो वो उतर गए और मेरे पास में बैग था, पासपोर्ट्स थे, तो फिर मेरे को उतरने में थोड़ा टाइम लग रहा था। मैं सब एक एक करके देख रहा था, इकट्ठा कर रहा था, सब खुला हुआ था उस समय गाड़ी में, टैक्सी में। उन्होंने कहा जल्दी करो जल्दी करो, टैक्सी वाला भी बोलता था जल्दी करो, उतरो, क्योंकि उसका कोई पिकअप था, आगे पिकअप के लिए जाना है। और मेरे साथ में जो मेरे पीछे पड़े, आप जल्दी करो ना, बाद में कर लेना। वहां वो पीछे ट्रैफिक भी बहुत था, सब इकट्ठा हुआ था, पीछे का हॉर्न, आगे से ड्राइवर का हॉर्न, और मेरे पास में जो थे उनका हॉर्न, सब ओर से। उतरा, बोला परेशान कर दिया, 2 मिनट की 1 मिनट भी नहीं लगती। बोले कि नहीं उसका आगे जाना। बोला अब तू इधर बैठ। फिर उसको बिठाया, पासपोर्ट ऑफिस के वहां पे ही उसको बिठाया। कैसा लगता है तुमको? जल्दी उतरने का मन होता है, उसका पिकअप है। सेम विचार मुझे कल रात को आ रहा था, ये देह के अनंत परमाणुओं के बारे में। जल्दी से गाड़ी में से उतर तू, आगे इन परमाणुओं का पिकअप है, निगोदिया को लेकर भी आना है, उसको भी निगोदिया को पिकअप करने जाना है, और निगोदिया है, निगोद में जल्दी से तू उतर, तेरा डेस्टिनेशन आ गया ने, तू ध्रुव में, तू चैतन्य में, तेरे महल तक पहुंच गया ने, अब गाड़ी को खाली कर तू। इस पर ही पूरा जो तत्व चर्चा हुई, एक सत्संग पूरा, गजपंथा जाऊंगा तब होगा। गाड़ी में से उतर जाओ, आगे पिकअप है। गाड़ी का मालिक नहीं हूं, मगर ये परमाणुओं के साथ में रह करके फिर वो चलती गाड़ी ऐसी दिखती है और महल चलता नहीं है। प्रति समय ये जागृति भगवान। और किसी को कुछ कहना हो, आप सभी को अभी अपने पास में आधा घंटा है और आधे घंटे के बाद में फिर हम अंत करेंगे। और जिनको कुछ फिर व्यक्तिगत रूप से कुछ पूछना हो, खाली 1 to 1 कुछ पूछना हो,
तो उनके लिए फिर मैं थोड़ी देर के लिए बैठूंगा, क्योंकि आप दूर दूर से आए हो, आपकी किसी की व्यक्तिगत शंका होगी तो भी ले लेंगे। संसार के सब कार्य करते रहते हैं। एग्जाम्पल में सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग करते हो, मतलब कि कैसे ध्रुव को कैसे पकड़ के रखते हैं, ये सब कार्य जितना दिमाग का इंटेंसिव यूज होता है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। दुकान पर बैठ करके भी भगवान को कैसे अंदर में रखे, सीधी बात है। ऐसे ही जैसे मंदिर में बैठ करके दुकान को याद कर लेते हैं, सिंपल है ना। मंदिर में बैठे थे, दुकान याद आ गई, ऐसे दुकान सीधी रुचि की बात थी कि वहां की रुचि थी तो वो याद आ गया, यहाँ पर आत्मा की रुचि थी तो आत्मा याद आ गया। यदि वो हो सकता है तो ये भी हो सकता है, और होता है ज्ञानी को। मगर अंदर में एक क्षणिक का बोध हुआ हो, क्षण भंगुरता का बोध हुआ हो, एक ड्यूटी है, मगर वो ड्यूटी निभा रहा हूं, घर की ड्यूटी है, जिम्मेवारी है, ये सब, इसलिए ये सब कर रहा हूं। नहीं तो कभी नहीं होगा। ड्यूटी नहीं, जिम्मेदारी नहीं, मेरी ड्यूटी नहीं है, ये मेरी ड्यूटी है। जो मात्र अरूपी सत्ता, जो जानने रूप जो परिणमन होता है, वो जानने रूप परिणमन, जानना फिर नया परिणमन, फिर अगली पर्याय जानना, फिर अगली पर्याय जानना, ऐसा जो ये जानना जानना जानना, वह भी जिसकी ड्यूटी नहीं है, ऐसा ध्रुव, क्योंकि जिसके स्वभाव में परिणमन नहीं है, वो कोई ड्यूटी नहीं करता, वो टिका हुआ है, वो कोई कार्य नहीं करता। तो जो जानने रूप परिणमित भी नहीं होता है, वो दुकान की जिम्मेदारी वो मेरी कैसे? इसलिए उसको एक और ही करो, मूल से ही प्रहार करना पड़ेगा, वो मैं नहीं। फिर होता है तो भी उसको गौण कर दो, फिर ये दुकान क्यों चलती है, तुरंत ही वहां से हट जाओ। ऐसा नहीं कि कल मैं पुरुषार्थ करूंगा, दुकान में से बाहर निकलूंगा, नहीं, ये मैं नहीं। स्वच्छंदी होने का भय नहीं होगा, एक ओर से दुकान भी चला और स्वच्छंदी होने का भय, स्वच्छंदी होने का भय हो सकता है कि अरे जिसके अंदर में ये ध्रुव के जोर से चिंतन चल रहा है, वहां स्वच्छंदी होने का भय ही नहीं है। चिंतन नहीं चल रहा है, खाली बोलना हो रहा है, वहां स्वच्छंदी हो जाता है। चिंतन के नहीं तो कभी सम्यक दर्शन ही नहीं होगा। मैं ध्रुव, मेरे में विकल्प है ही नहीं, स्वच्छंदी तो नहीं हो जाऊंगा। अरे ये तो स्वरूप है, स्वच्छंदी कैसे होंगे? इसके बिना आज तक जो स्वच्छंदी हुए वो इसी के बिना स्वच्छंदी हुए, इस चिंतन के बिना। और वो चिंतन भी मैं नहीं। तत्व विचार चलता है, तत्व विचार में नहीं। उसमें दो टुकड़े कर दिए, दो भाग कर दिए। छेनी लेकर के जैसे लोहे पर रखा, जहां संधान होता है ना, सांधो हुए आम छेनी राखी थोड़ी मारी अलग करी नाखी, दोनों थे, अलग हो गया। ऐसे ही तत्व विचार जब चलता है तो बीच में ही छेनी रखी, इधर तत्व इधर विचार, ऐसा करके विचार को अलग कर दिया, तत्व में विचार में नहीं। इसका मतलब तत्व विचार है कि तत्व और विचार के बीच में छेनी रखना, कि मैं तत्व हूं, मैं विचार नहीं। विचार कोई पराया है, कोई मेरा विचार करता है, मैं तत्व विचार नहीं करता। कोई है जो मेरा विचार करता है, मगर उसकी दृष्टि श्रद्धा का जो ध्रुव पर होगा, उस समय आप फील करेंगे कोई मेरा विचार करता है, माने नित्यता पूरी अंदर में ऐसी अनुभव में आएगी। भगवान ऐसा कोई मेरा विचार करता है, नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे जानता ही नहीं है मेरा विचार क्या करे। वो विकल्प, जड़ विकल्प, जो विकल्प को नहीं जानता, वो मेरा क्या विचार करेगा। अपनी इतनी महिमा है, ध्रुव की इतनी महिमा है, और हर समय ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसा ही।
अभी दिल्ली में सत्संग हुआ, वहां पर भी बहुत गर्मी हो रही थी। पार्किंग लॉट में सत्संग था दिल्ली में। तो पहले आते ही वो 3 घंटे का सत्संग हुआ, 3 बजे से लेकर 6 बजे तक चला था करीब, लगभग 3 घंटे का ऐसा सत्संग हुआ। जब मैं वहां पहुंचा तो बाकी सब को लोग ऐसे ही व्यवस्था कुछ की नहीं है ऐसे, तो मुझे लगा बराबर है, सभी को अपनी अपनी गाड़ी पार्किंग में लगानी है। तो वहां से बैठे सब, ये एक ही गाड़ी को पार्किंग में लगा दिया सबने। मगर तब पसीना इतना हुआ ना, इतना पसीना हुआ, तो उन्होंने फैन किया, टेबल पंखा था, कहीं से फिर ला गए। वहाँ ऊपर तो कुछ था नहीं, गाड़ियों को तो जरूरत नहीं है, इसी गाड़ी को पड़ती है जरूरत, तो फिर टेबल फैन लेके आया। बोला रहने तो कोई बात नहीं, चलेगा, मुझे तो आदत है चिता के पास में बैठने की, वहाँ की अग्नि की गर्मी से यहाँ कम है, वहाँ ज्यादा होती है। तो बोले कि पसीना हो रहा है, मुझे पता नहीं था, जैसे तेरे को पता चला, मेरे को पता नहीं था। अब वो मगर बोले उस समय क्या करना। मैंने उनको ये बात बताई कि शरीर में से जैसे इतना पसीना बहता हो, चिता के पास में भी जहाँ स्मशान में बैठता हूँ ना, तो बहुत बार ऐसा 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 विचार चलता है, भगवान पसीना टपकता पानी की तरह, जैसे नल चालू कर दिया ना, ऐसा ऐसा। मगर पहला ज्ञान का प्रदेश, दूसरा ज्ञान का प्रदेश, तीसरा ज्ञान का प्रदेश, चौथा, ऐसा हो, बीच में स्पेस नहीं है, ऐसे 1 2 ऐसा पूरा यूनाइटेड है, यूनाइटेड है। और ये ज्ञान असंख्य प्रदेशों में, असंख्य प्रदेशों में ऐसा घन है, सॉलिड है, और उसमें ज्ञान भरा है ना, सब जगह सर्वत्र ऐसे ज्ञान ही ज्ञान भरा है। तो जिसमें ज्ञान भरा है, पसीना भरा हो तो उसमें से पसीना निकले नहीं। तो मेरे में से पसीना निकला ये आता ही नहीं है, ज्ञान ही ज्ञान भरा है जिसमें से वो पसीना आ ही नहीं सकता। तो ऐसा ही लगता है, ऐसा ही लगता है जैसे बरसात के कारण दीवार में से पानी टपकता हो, बरसात हो रही है, दीवार गिली हुई है, पानी टपक रहा हो, और दूर से कोई व्यक्ति न बरसात में है, न दीवार में है, न उस क्रिया में है। पूरा देह ऐसे ही कि जो ज्ञान अनुभव में आ रहा है, उस ज्ञान में भगवान, ज्ञान ही भरा है, ज्ञान ही भरा है। फिर ये देह का काम करता है, वो थोड़े पल का सफर है वो ऐसा, बाकी अंतर की यात्रा तो सिद्धपुर की यात्रा शुरू हो जाती है। तुम्हें नहीं पहचान पाएगी दुनिया, मगर यह चिंतन भगवान मत छोड़ना, यही धारा अंतर में कि मैं ध्रुव हूं। कोई स्वच्छंदी हो जा, तू एक बार स्वच्छंदी भी हो जा, ऐसा स्वच्छंदी हो जा, चलेगा। व्यवहाराभासी मरकर स्वर्ग में जाता है, और निश्चयाभासी मरकर के नरक में जाता है। व्यवहाराभासी स्वर्ग में जाता है क्योंकि व्यवहार इतना किया है, दया दान व्रत तप बहुत किया है, व्यवहार पुण्य बांधा, स्वर्ग में गया। और निश्चयाभासी आत्मा को तो पाया नहीं, मगर मैं चैतन्य चैतन्य चैतन्य, तो हलवा पूड़ी खाता रहा और गया नरक में, पाप करता रहा, गया नरक में। निश्चयाभासी नरक में जाता है, पुण्य भी नहीं किया और धर्म भी नहीं किया, मैं चैतन्य मैं चैतन्य मैं चैतन्य ऐसे। मगर वो व्यवहाराभासी स्वर्ग में गया, स्वर्ग में जाकर के वहां पुण्य भोग लिया और निगोद में गया। और ये निश्चयाभासी जो नरक में गया था, पूर्व भव का कोई साथी स्वर्ग में से नरक में गया, उसको फिर उपदेश दिया, उसने वहां चिंतन किया और वहां सम्यक दर्शन पाया। हो जा निश्चयाभासी तू, तेरे को नहीं कह रहा हूं, पता है ये बचपन से निश्चयाभासी, उसके नहीं, मेरे बचपन से, क्योंकि मैं इसको बचपन से जानता हूं, बचपन से निश्चयाभासी। और मैं हमेशा कहता भाई मत रख, हिम्मत रख, बस नरक भी मुझे मंजूर है। अरे सम्यक दर्शन के साथ 7वां नरक मंजूर है,
सम्यक दर्शन के बिना चक्रवर्ती का पद नहीं चाहिए। ये वो 7वें नरक में भी वो दुख भोगना मंजूर है? नहीं, 7वें नरक में ज्ञान की अनुभूति होती है, नरक को भोगता नहीं है वो नारकी ही नहीं है। ऐसा है? साची बात है। आप किसी को और किसी को कुछ कहना हो पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। हाँ जी बहन जी। स्वयं की पहचान अपन जो भी करते हैं ना, उसमें भी सामने वाले को प्रधानता देकर के स्वयं की पहचान की। दूसरा क्या सोचेगा, पहले तो उससे मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। मेरी पहचान क्या है, दर्पण के सामने देख करके इसका प्रयोग मैं कहता हूं कि दर्पण के सामने खड़े रहो, खुली आंखें रखो, दर्पण को देखो, और उस समय जो दर्पण में प्रतिबिंबित हो रहा है वह कौन है, रिफ्लेक्ट हो रहा है जो दर्पण में, वो कौन है। तो अंदर में तो यही माना है कि मैं शरीर हूं, मगर दर्पण को देखते समय कि ये जो दर्पण में रिफ्लेक्ट हो रहा है वो मैं नहीं, वो मैं नहीं। मैं वो भाव ग्रहण करो कि ज्ञान अनुभव जो मुर्दे में नहीं है, जो यहाँ है, वही वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। तो जो रिफ्लेक्ट हुआ है वो मैं नहीं हूं, मगर ये रिफ्लेक्ट हुआ वो मैं नहीं हूं, ऐसा जो जानने वाला है ये मैं नहीं हूं, वो जानना कहाँ हो रहा है। वह जानना जो हुआ कि रिफ्लेक्ट हुआ है वह भी मैं नहीं हूं, ऐसा जो जानना हुआ है वो एक समय की पर्याय में हुआ है, वह भी मैं नहीं हूं। उस पर्याय के पीछे जो सत्ता है, जो परिणमित नहीं होती है, जो इटर्निटी है, वो सत्ता ही मैं हूं। एक एक समय की पर्याय में वो जो कार्य होता है ना, एक मोती की माला को हाथ में लिया, एक पहला मोती, दूसरा मोती, तो उंगली घूमती रहती है और माला चलती है। तो उंगली की दौड़ कहां तक की है? मोती तक की। उंगली मोती तक है, मगर उंगली ने आज तक वो धागे को छुआ ही नहीं है। ऐसे ही जो ज्ञान का विषय बना, वो ज्ञान की पर्याय का विषय बनता है। मैंने टेबल को जाना, कुर्सी को जाना, ये जो पर्याय की बात है वो मेरी बात नहीं है, वो तो मोती है, नई पर्याय है। तो ये जो दर्पण में प्रतिबिंबित हुआ वो मैं नहीं हूं, ऐसा उस समय जो जानना हुआ वो मैं नहीं हूं, ऐसा जानने वाला। मगर ये जानने वाला, ये कार्य जो हुआ है जानने का, वो तो इस मोमेंट में हुआ ना, पहले के मोमेंट में कुछ और काम होता था। तो वो जो कार्य हो रहा है कि जान रहा है, वो मैं नहीं, वो भी मैं नहीं। उस जानने की क्रिया के पीछे एक सत्ता है ज्ञान की। पीछे का मतलब कि उसमें पर्याय को गौण कर दो, इग्नोर करो। अंगूठी में अंगूठी को इग्नोर करो और सोने को देखो, बस। माने नया सोना कहीं से लाना नहीं है, खाली पर्याय को गौण कर देना है। पर्याय उसी अवस्था को गौण करना है जो जानना हो रहा है, उसमें जानने के प्रवाह में वो प्रवाह को गौण करना है। और सत्ता मात्र पर जोर की, सत्ता मात्र चैतन्य में।
इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी परमात्मा ऐसा नहीं मानते कि कल मुझे केवल ज्ञान होगा और मैं लोकालोक को जानूंगा। नहीं, अनंत काल तक हो। अनंत काल तक जिसका मोक्ष नहीं हो सकता, ऐसा भगवान आत्मा में, उसका अंदर में फीलिंग टच हो रहा है ना, ऐसा भाव कि अनंत काल तक जिसका मोक्ष नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि अनादि काल से जिसका संसार ही नहीं हुआ, उसका अनंत काल तक मोक्ष नहीं हो सकता। अनादि काल से जो ध्रुव सत्ता है, वो अनंत काल तक ध्रुव ही तो रहेगी। उसमें कहां संसार और कहां मोक्ष। तब धन्य हो जाता है। ऐसे ही तो हो। वो ज्ञान में ज्ञान का अनुभव, ज्ञान में ज्ञान का अनुभव, ज्ञान में ज्ञान का अनुभव, इंद्रियों का नहीं, इंद्रियों का अनुभव ही नहीं। तब फिर इंद्रियों की महिमा न रही, विकल्प की महिमा न रही, काया की महिमा न रही, वाणी की महिमा न रही, और जो भी महिमा न रही, गुरु के सामने बैठा था ऐसा। और जब तत्व विचार चलता था, तो तत्व विचार करते करते, चिंतन करते 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 कि मैं ध्रुव ज्ञायक देव, उसमें पर्याय का द्रव्य से अभेद, ऐसा अभेद अनुभव हुआ कि उसमें ये देह की क्रिया नहीं आई, ये उसमें वाणी भी वहां नहीं आई, विकल्प भी वहां नहीं आए। वहां तो चैतन्य और चेतना का मिलन है, आत्मा की निर्मल अवस्था का द्रव्य के साथ अभेद मिलन। वहां परमाणु नहीं है, बैठा है गुरु के सामने, तब ये परमाणु क्या काम के रहे? कुछ भी नहीं। तो ऐसे ही रह गए, ऐसे ही रह जाने को ज्ञानी ने कहा चरण स्पर्श। वो जिसको कहते हैं ना कि ज्ञानी के चरणों में हाथ जोड़ा, मस्तक झुकाया, वो मस्तक झुकाने का मतलब ये है कि ज्ञान में ज्ञान का अनुभव जब हुआ, तब परमाणु जो ऐसे पकड़ करके खड़ा था, वो पकड़ छूट गई उसकी, अनुभव ज्ञान का हुआ। तो वहां पर ही गुरु के चरणों में ढल गया शरीर। वो भक्ति, ज्ञान में ज्ञान का अनुभव हुआ कि देह की पकड़ छूट गई, कि पड़ा रहा देह। अब वो गुरु को ये आदेहादि आज थी वर्तो प्रभु आधीन, ये बस अब आपके आधीन, ये मेरा देह वाणी काया, ये सब मैं आपको अर्पण करता हूं। और गुरु कहते आदित्य ऐसा, गुरु कहेंगे तू जिसको अर्पण करता है, उसके पहले मुझे ये अनुभव नहीं हुआ, मैंने पहले ही ऐसे ही छोड़ा हुआ पड़ा हुआ है ऐसा। तो मैं अपने देह को भी छोड़ चुका हूं, अपनी वाणी अपने मन को भी छोड़ चुका हूं, तेरी भक्ति का क्या करूंगा? ऐसे ही तो मुनिवर राम सिंह कहते हैं ना पाहुड़ दोहा में, चावल चढ़ाने जाते हैं तो भगवान की भक्ति करने गया चावल चढ़ाने, तो अज्ञानी क्या करता है, वो चावल लेकर के जाता है, पूजा के चावल, पूजा के इसलिए क्योंकि खाने के और पूजा के अलग होते हैं, खाने के 30 के किलो, ये 3 के किलो, तो पूजा के चावल लेके गया और वहां पर जा करके एक एक चावल को ऐसे गिन गिन करके अक्षतम निर्वपामिति स्वाहा, ऐसा ही अभी थोड़ा अर्घ अभी बाकी ज्यादा रह गया है, तो चावल देख लेता है कि थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी पूरा प्लान चलता है, जैसे खाते टाइम पे इतनी दाल और इतनी रोटी लेनी है, तो उस हिसाब से ही चावल का भी हिसाब चलता रहता है। तो ये पूरा नया ही वो व्यापारी दूसरा है ऐसा, फिर ये करता है, बड़ी मुश्किल से छोड़ता है। मुनिवर राम सिंह कहते हैं भगवान के पास में गया, चावल लेकर के मुट्ठी में बंद है, और जब भगवान को देखता है तो वहां पर ऐसा वहां देख करके चिंतन चला, वहां देख करके चिंतन चला कि ऐसा ही भगवान आत्मा में हूं, तो मैं चैतन्य चैतन्य चैतन्य। और उस समय अनुभव हुआ कि हाथ की पकड़ छूट गई, ये हाथ की पकड़ कि मुट्ठी खुल गई और चावल गिर गए। उसको कहते हैं अक्षतम निरूपामिति स्वाहा, निर्विकल्प ध्यान में लीन हो गए। एक एक को गिन करके छोड़ना, उसका नाम भक्ति नहीं है।
उसका कर्तृत्व ही नहीं लगता। फिर जैसे एक खिड़की खुली है, दूसरी खिड़की, अब यहाँ से हवा आ रही है, तो पर्टिकुलर एटम के लिए कोई चाहना की थी कि यही एटम मेरे पास से गुजरे? बहती है हवा बस। इतनी सहजता जैसे होती है, ऐसे ही त्रिकाल सत्ता जो भगवान आत्मा, ये त्रिकाल सत्ता, और उस सत्ता को दृष्टि में रख करके इन परमाणुओं का, वो हवा चली 1 सेकंड के लिए, ये परमाणु चले 25-50 साल के लिए, मगर ऐसी हवा के झोंके की तरह वो सत्ता को दृष्टि में रख करके, वो सत्ता इतनी विराट है और ये उन हवा के परमाणुओं की तरह, इसलिए पकड़ नहीं रहती उन परमाणुओं की। ज्ञान में ज्ञान का अनुभव, ऐसा है भगवान। कहो। चैतन्य चैतन्य जब जानना 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 हो रहा है, और ये जानना जानना चलते चलते, जैसे हम आपके प्रवचन सुनते हैं तो आप प्रत्येक सामने होते हैं, तो वो छवि पूरी अंदर में जाती है, वो अंदर में उसका आकार तैयार होता है, मगर वो आकार तैयार होते होते जैसे जैसे सुनते जाते हैं तो वो आकार विलीन होके सिर्फ वहाँ एक ज्ञान रहता है, और वो ज्ञान भी उसके पीछे जो है, जैसे आप समझाते हैं उस तरह ही वो चलते चलते वो ज्ञान की धारा जो चल रही है वो धारा चलती है, और पीछे मैं जो अकर्ता हूँ, अखंड हूँ, वो टंकोत किरण हो रहा है। जो टंकोत किरण हो रहा है वो शब्द, शायद वो शब्द भी कहीं कम हो रहे हैं कि दोनों चीज़ दिखाई देती है। जैसे ज्ञान में हम जान रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, वो सुनने के बाद भी हमें वो सुनना और दिखना और जानना, उसके पैरेलल जो चल रहा है वो मैं हूँ, जो पीछे हूँ, जो कुछ नहीं कर रहा है। तो वो चीज़ जब चलती है तो जैसे सब कुछ ऐसे लगता है कि बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस यही सही समझ में आ रहा है, या तो यही इसको ही पाना है, इसमें ही रुकना है। क्या बस ऑनलाइन शंका समाधान के समय भी मैंने आपको कहा था, यात्रा बहुत सच्ची हो रही है, मगर फिर भी अब पर्याय के पक्ष से जितना भी विकल्प आता हो उसे भी अब अनदेखा कर दो। भले समझाने के लिए यहाँ बैठे हैं तो व्यक्त करने के लिए बोला, मगर नहीं होता है ऐसा ही किसका है, तुरंत ही उसका उधर की पार्टी में ही रख करके दिखाई देगा ऐसा। यहाँ पर नहीं, मेरा तो एक ही लक्ष्य है, ऐसा हो, मेरा तो एक ही लक्ष्य है चैतन्य, एक ही लक्ष्य है चैतन्य चैतन्य चैतन्य, एक ही लक्ष्य है, इससे तो निगोद तैयार होता है। ऐसा हो, मेरा तो एक ही लक्ष्य है, मेरा तो एक ही लक्ष्य है। वो पक्षी है और पक्षी को ऐसा कोई तीर लेकर के है ना, तो तीर जिसके हाथ में है ना, उसका लक्ष्य ये है कि पक्षी, वो तीर जो है उस तीर का लक्ष्य है पक्षी, मगर पक्षी कहे कि मेरा तो एक ही लक्ष्य है पक्षी, ये ठीक लगता है? वो तीर के लिए ठीक है, पक्षी के लिए नहीं है। माने जो उसकी ओर जाता है लक्ष्य तो उसका है ना। तो यहाँ जो पर्याय है वो पर्याय का लक्ष्य है, पर्याय का गोल त्रिकाली ध्रुव है। वो मैं पर्याय नहीं हूं तो मेरा लाइफ में कोई गोल ही नहीं है। मनुष्य जीवन में क्या गोल है तुम्हारा? मेरा कोई गोल नहीं है, वो पर्याय का गोल है। मैं तो गोला हूं त्रिकाल चैतन्य। देखो ध्रुव न्यायक का ऐसा माने कुछ भी तो बोले अरे कुछ करना नहीं,
तो तेरे को जो करना पड़ा है ना, इस वजह से ये तकलीफ होती है। ये कुछ करना नहीं, वो लक्ष्य भी नहीं, गोल भी नहीं, तो फिर जिंदगी में क्या करना? वही भाव आएगा, क्या करना? क्योंकि कुछ किए बिना चैन नहीं पड़ता है, और संसार में रहना तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है, करना ही पड़ता है। ये समझ होने के बावजूद भी पर्याय में तन्मयता हो ही जाती है। हाँ, ये समझ जो है ना अभी बुद्धि के स्तर से अभी हुई है, मगर फिक्र मत करना भगवान, ये बुद्धि के स्तर से भी ये विचार चल रहा है ना, उस पर भी आप बिल्कुल निराश हुए बिना, क्योंकि 3 लोक का नाथ परमात्मा है ना। सम्यक दर्शन कब होगा? अभी फिर पर्याय की ओर ध्यान क्यों जाता है? ध्यान जाता है ना, पर्याय की ओर ध्यान जाता है ना, तुरंत फिर आ जाओ। पर्याय की ओर ध्यान किसका गया? पर्याय का ही गया नहीं, त्रिकाली का तो नहीं गया है। मैं त्रिकाली बार बार शुरुआत में वो माँ जैसे बच्चे को चलाती है तो बच्चा चलता है, फिर रुक जाता है, गिरता है, 4 पैर से चलता है, फिर उठता है। बहुत बार ऐसा होता है, मगर यात्रा चलती रहे, ऐसे ही वो सीख जाएगा। और जब वो ऐसे चलता है, आज वो दिन याद आते हैं हम बचपन में कैसे चले थे, वो विकल्प भी नहीं आता है। दिन में कितनी बार याद आता है कि हम बचपन में 4 पैर से चले थे। माने उस लेवल तक पहुंचे हम, जिनको देखते हैं ना, जैसे कृपालु देव है कि महावीर भगवान है, महावीर भगवान के सामने बैठ करके अरे मैं तो कुछ नहीं, वो महावीर भगवान की अल्टीमेट अवस्था है, और उनकी जो फर्स्ट लेवल की अवस्था है वो हमारे जैसी ही थी, और हम हमारी अवस्था के साथ में उस अवस्था को कंपेयर करते हैं तो हीनता लगती है कि अरे मेरा तो कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सही हो रहा है, यही विचार चले। मैं ध्रुव ध्रुव हाँ, तैयारी रखना, फिर एब्सेंट माइंड हो जाएंगे, समाज में आपको लोग कम बुलाएंगे, पार्टी में कम बुलाएंगे, मित्र भी कम रहेंगे, इसकी रुचि बिल्कुल अलग है, हमारी अलग है, सोशल सब कम होता जाएगा। सब तैयारी में रहना, ये सब आगे होता है ऐसा। हाँ, अन्य व्यक्तियों के ऊपर भाविक रूप से निर्भर होना, ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम फैमिलीज में पर्सनली मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। तो आत्मनिर्भर इमोशनली भाविक रूप से कैसे बन सकते हैं, या कोई बहुत ज़रूरी चीज़ जो जिससे ये अवेयरनेस में कल्टिवेट कर सकते हैं? भाविक रूप से माने Emotionally, I don't want to have codependent relationships on my family or anyone, and I want to be emotionally independent. Is it possible? I guess yes. भावों से ऐसा हो सकता है। अभी भी भावना तो ज्ञानियों को भी होती है, भावना होती है। घर में रहते हैं, बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, परिवार है पूरा, तो भावना तो सबके लिए होगी, उनसे नहीं बचा जा सकता। भावनाओं से बचा ही नहीं जा सकता, भावनाओं में बहने से बचा जा सकता है। नदी बहती है, उसे मैं रोक ही नहीं सकता, खाली उसमें डूबना नहीं है, किनारे को छोड़ना नहीं है। मैं अपनी जगह बैठा रहूं, उसमें न डूबूं। तो जो भावना होती है, उन भावनाओं को भी दृष्टा होकर के देखो। मुझे इन भावों को भी छोड़ना है, उसकी ओर जोर दिया ने, भावनाओं को छोड़ना है तो वो नहीं छूटेंगे। मैं ध्रुव हूं जिसमें वो भाव नहीं है, वो छूट जाएंगे। ये पूरा गणित ऐसा ही है, भावों को छोड़ना है, भावों को छोड़ना है, भावों को छोड़ना है, यही भाव खड़ा हो जाएगा। पहले वो भाव था, अब ये भाव हुआ। यहां तो मैं ध्रुव हूं और वो हूं, वो एक भाव है, मगर वो भाव का एंड जो है वो भाव से छूटना है। क्यों? क्योंकि वहां यूनिटी हो जाती है, पर्याय द्रव्य की यूनिटी हो जाती है, ऐसा है, अभेद दृष्टि हो जाती है।
हो गया। और किसी को कुछ? आत्मसिद्धि में आता है कर्म विचार तो काम, जैसे आपने भी बताया कि तत्फल अभी विचार अलग है, विचार और विकल्प में क्या डिफरेंस है? इसके ऊपर है ना पूरा सत्संग, एक नहीं बहुत सत्संग हुए हैं। तो आप YouTube पर सर्च करेंगे ना विचार और विकल्प, अपने YouTube की चैनल है फूलचंद शास्त्री, वो तो आपने सब्सक्राइब की होगी ना, नहीं की हो तो कर लेना तो उसके अंदर है ना वो प्रवचन सब है, और उसमें पूरा विकल्प विचार। और एक काम आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपका मोबाइल नंबर है ना, व्हाट्सएप नंबर, तो इनको दे देना, आपको है ना मैं वो पूरा प्रवचन आपको ढूंढना नहीं पड़े, सीधी लिंक ही भेज दूंगा, तो वो पूरा आप सुन लेना। और किसी को कुछ कहना है तो आज ये मुंबई में एक दिन का योग मिला, तो सोचा आपको भी नहीं मिला, चलो मिलते हैं सब साथ में, बहुत टाइम से मिले नहीं। और अब मुंबई आना जाना अब रहेगा, इसलिए अभी हम प्लान भी कर रहे हैं कि जब भी मैं मुंबई में आऊँ तब हर बार एक सेशन कम से कम मुंबई में रखना है। और वो सेशन हम किनके घर पे रखें, क्योंकि ये जगह छोटी पड़ रही है ना, तो किसके घर पर हम वो सेशन रखें, ऐसा हम ढूंढ रहे जिसका घर बड़ा हो, ज़्यादा लोग बैठ सकते हो। तो किसी के घर पे सुविधा हो तो बताना। तने आવું થયું? મને યાદ નથી રહેતો આવું. તું ક્ષયોક્ષમ જ્ઞાનનો ધની અને અમે બધા ક્ષયોક્ષમ જ્ઞાનથી પાર, એવા જ્ઞાનના ઘનપિંડ અમને આવું યાદ ન રહે। पर अभी हमने बात की, विचार किया कि ऐसा एक सेंटर ही मैं खोलना चाहता हूँ। सेंटर का मतलब ये कि उसमें कुछ भी करना नहीं है, खाली ऐसा घर मैं ढूंढ रहा हूँ कि जैसे ही लोगों को पता चल जाए कि मैं मुंबई में हूँ और आज समागम रखा है, सत्समागम रखा है, तो पता चल जाए, हर बार एड्रेस न देना पड़े कि इनके घर पर है और सबको उधर आना है, जिनको भी आना वो आ सकते हैं। तो एक बार फिक्स हो जाएगा तो हर बार 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार तो करेंगे। और मेरी इच्छा यही थी कि इधर कहीं वेस्टर्न लाइन में हो तो ज़्यादा अच्छा है, एयरपोर्ट के पास में हो। तो आपके घर में तो है ना बहुत, आपका तो बहुत बड़ा विला है, लोग बैठ सकते हैं, 30-40 लोग तो आराम से बैठ सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं। तो करेंगे ऐसा। और यदि साउथ मुंबई में रखना है तो फिर इसने भी अभी नया घर लिया है तो इसलिए बोल रहा है, तो एक बार कभी उनके घर पे रख लेंगे, मगर मुंबई में रेगुलर अभी, क्योंकि उसमें है ना पूरा, जैसे आप कैसे आए, मुझे भी अच्छा लगता है, यहाँ पर आता हूँ, आपको मिलता हूँ, ऐसे जीवों के साथ में रह करके मैं इनको यही कह रहा था, ये घर वैसा कितना पुण्य का उदय, घर मिला, मनुष्य भव मिला। और घर खरीद करके, इसको मैं अभी बोल रहा था कितने करोड़ का घर खरीदा, अब वहां पर खाना पीना भोग वासना, इसमें ही पाप 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 पाप। थोड़ा वहां पर सत्संग का आयोजन कर कि थोड़ी चैतन्य की पुकार हो कि पावन कर उस घर को 1 घंटे के लिए महीने में, नहीं तो कहाँ निगोद नरक में भटकेगा। जब मौका मिला है इतना पुण्य का उदय, ये तो मौका सामने से कहाँ आए, लोग तरसते हैं, मेरे मुंह से निकला और देखो ये सब। मंजू ने बोला बोल, तू बोल, जल्दी बोल, कोई दूसरा नंबर नहीं लेना चाहिए। कैसे जीव, मुझे सचमुच ही उस दिन जैसे स्थापना समय सार की जसू भाई आपके वहां हुई ने, पूरे भारत में कहीं पर भी नहीं हुई। 142 जगह पर ज्ञान दीपकों के घर पे गया हूं, मगर जैसा भाव मुझे उस जगह पर आया था, एक अलग ही भाव था। आप उसका वीडियो भी देखेंगे ना तो खुद मुझे पहली बार ऐसा भाव आया था कि लाओ मैं कुछ नाचने लगूं उस जगह पर। और फर्क भी पड़ता है, गुरुदेव की वाणी जिन्होंने प्रत्यक्ष सुनी, वो जो कनेक्शन, वेवलेंथ, एक अलग ही भाव आता है।
उसमें भी भाई श्री के परिवार से हो तो और भी भाई, मुझे तो सचमुच ऐसा लगता है कि जिसके अंदर ये बीज डाला है, ऐसे जीव के साथ में बैठ कर के मेरा सत्संग होता है। बस चैतन्य चैतन्य चैतन्य। कहाँ से पधारे आप? मैं तो बॉम्बे से फिलहाल। अच्छा, आपको टाइम पता था? हाँ, टाइम पता था, लेकिन मैं अस्पताल में था। अच्छा अच्छा, मैंने सोचा मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई ना? नहीं, मेरे भाई की सर्जरी हुई है कैंसर की, वहीं से निकली। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि आज सुबह एक बार बाय मिस्टेक इन्होंने किसी को 842 बता दिया था, फिर 742 किया कंफर्म, इसलिए कोई बात नहीं। टाइम थैंक यू। ठीक है, अब जिनको भी अगली बार से जो भी सेशन रखेंगे मुंबई में, अभी मैं हूँ यहाँ पर, कभी ऐसा भाव आया तो कल मैं कहीं पर भी रख सकता हूँ, इसलिए ग्रुप में, मैं आप सब व्हाट्सएप ग्रुप में तो है ना, तो आपको मैसेज भेजेंगे, करेंगे सत्संग, प्रत्यक्ष सत्संग का अवसर मिलता है यहाँ पास में ही, तो क्यों ना ये सत्संग करे ऐसा। वहाँ किरीबाती में गया, 60 घंटे का रास्ता पार करके गया फ्लाइट से, 60 घंटे, एक बार 14 घंटे, फिर वहां से 12 घंटे, फिर 10 घंटे, फिर 8 घंटे, ऐसा करते करते उस देश में पहुंचा था। और जिनके भाग्य में यह सत्संग सुनने को मिला, उन्होंने मांस खाना छोड़ दी। जैसे ही उन्होंने सुना, अब 60 घंटे पार करके मैं गया था, और लाइफ की सबसे महंगी टिकट मैंने खरीदी थी लास्ट में, ये जो फिजी से लेकर के किरीबाती, 3 घंटे की फ्लाइट थी, 3 घंटे की फ्लाइट के 2 लाख रुपए थे, मगर अंदर से भाव था एक कंट्री बाकी बचा है, एक कंट्री बाकी बचा है। वीजा भी नहीं मिल रहा था, इनको पता है। लास्ट डे मैंने जब वहां के प्रेसिडेंट जो है उस कंट्री के, उस वीजा वाले को बोला कि मैं उस कंट्री को, प्रेसिडेंट को ईमेल करता हूं, जल्दी से जल्दी मेरे को भेजो, आज की मेरी फ्लाइट है। 5 मिनट में फिर प्रेसिडेंट मामाओ, मैं तो पहचानता भी नहीं था, मगर सब करके वहां पर यह हुआ। और आज वहां इतना, मेरे लिए उन्होंने वहां पर डिनर रखा था, सरप्राइज डिनर, और वहां पता सरप्राइज डिनर में तो वहां पर सब सी फूड रखा है, ऐसी ऐसी मछलियां, ये सब मुझे पता ही नहीं था, और उनको भी पता नहीं था। मुझे लगा ये सब क्या तैयारियां किसकी चल रही है, प्लेट आने लगी, और ये आपको पता था मैं वीगन हूं? कुछ भी नहीं। फिर वो सब जो बातें चली, इन्होंने तो परमानेंट छोड़ा, बाकी जो उन्होंने थे, उन्होंने कहा कि आप जब तक हमारे यहाँ आए तब तक नहीं खाएंगे, किसी ने कहा है कि ये 23 तक नहीं खाएंगे पूरा, मगर कोई बात नहीं, एक बार सुना ने आज उन्होंने। तो ऐसे ही समुद्र के मछलियां खाने वाले लोगों को ये सुन करके अहोभाव आता है, तो ये भाव क्यों नहीं आए कि हमें ये मौका मिला है सत्संग करने का। तो जितने दिन अभी मैं हूँ, शायद 2-3 दिन रुकने वाला हूँ। अब आज की बात है, अभी आज सुबह मैं पासपोर्ट ऑफिस में गया था, अब कितने दिन पासपोर्ट के लगेंगे कुछ भी नहीं था। अब सुबह वहां पर गया और उनको जैसे देखा, अरे आपको तो हमने देखा है, तो कहाँ देखा है? बोले टीवी में देखा है। और फिर वो वहां पर ही सत्संग चालू, वहां के एपीओ खुद जो हेड ऑफ द पासपोर्ट ऑफिस, ये हमने तो ये सुना है। फिर वहां पर उन्होंने बिठाया और जो डॉक्यूमेंट चेक करने होते वो सब साइड में रखा। बोले आप मेरे को चेक करोगे? कहा मेरी भूल हो रही तो आप सब इसको एक और रखो। बोला नहीं, मेरे लिए पासपोर्ट का जो है, बोले सब हो जाएगा, वो 15 दिन लगते, 8 दिन लगे, कुछ नहीं। अभी शाम को पासपोर्ट आ गया, डिलीवर हो गया। सुबह वो वहां पर गया था, बोले दोपहर में मैं वहां पर से स्पीड पोस्ट से भेज दूंगी तो शाम तक पहुंच जाएगा। तो इतनी महिमा पहली बार सुना कि यहाँ पर आने के लिए उन्होंने कहा था कि लाइव सत्संग कहाँ पर है, कैसा है, मगर मुझे भी पता नहीं था कि कितने लोग आएंगे, व्यवस्था कैसी होगी, मगर कल बुलाएंगे उनको कहीं पर भी होगा। तो ऐसे जीव कैसे कांटेक्ट हो जाते हैं। सहज ही हो। एक तीजा
तिजारा में सत्संग हो रहा था। तिजारा में एक भाई आए थे। अब ध्यान चल रहा था और ध्यान में एक सत्संग में जब मैं बैठा था, वो शायद बहुत इम्पोर्टेंट तिजारा का जो मंदिर है, वो भी इसमें कहीं ढूंढना पड़ेगा, मगर वो मंदिर में जहाँ बैठे थे, बोले ऐसी वाणी हमने किसी एक संत की सुनी थी। बोला किन की सुनी थी? फिर बोला कि कांजी स्वामी की सुनी थी। कांजी स्वामी की सुनी थी। मंदिर ने आपने सुनी थी? बोले हाँ, मैंने बहुत साल पहले उनकी वाणी सुनी थी। बोले हाँ, मतलब मैंने भी उनकी वाणी सुनी है, उनका ही बोल रहा हूँ। उन्होंने तो कुछ बातें ऐसी कही थी, वो जो है ना उसका वीडियो में आपको दिखाऊंगा। जिस तरह से उनको लगा, एक वाक्य भी अलग ही नहीं लग रहा है, जैसा गुरुदेव ने कहा था, कांजी स्वामी ने कहा था। वो तिजारा में वो चमत्कारिक मूर्ति है ना, कोई तिजारा राजस्थान में, दिल्ली से जाते हैं वहां पर। ठीक है, अब देखेंगे, और जिनको व्यक्तिगत कुछ भी हो वे रुके, बाकी सब। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।